बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है गो IMF गो तहरीक। ये हकीकत पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वाज़े हो चुकी है कि हमारे इक़्तिसादी बहरान, महंगाई और बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफ़े का सबब आलमी मालियाती अदारों के कर्ज़े और उनकी आयद करदा सख्त शराइत हैं। अब मसला इक़्तिसादी बहरान से बढ़कर कौमी सलामती तक पहुँच गया है। पाकिस्तान के फ़ैसला कुन मनासिब पर खसूसी के साथ वजारत ख़जाना और उसके मतलब तमाम अदारों पर आलमी मालियाती अदारों के बाएतमाद वफ़ादार नुमाइंदे मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कौमी आज़ादी सलब कर ली है। इस तनाज़र में वक़्त की आवाज़ बनते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने गो IMF गो तहरीक चलाने का ऐलान किया है और मकसद के हसूल के लिए वसी तर कौमी मजलिस से मशावरत मुनक्कद की जाएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात से बालातर होकर मुतफ़िका लाहे अमल बनाना होगा। दरामदशुदा पाकिस्तानी नज़ाद वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की तब्दीली तो गैर मुतवक्को नहीं थी, क्योंकि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नामज़द नुमाइंदा होने के बावजूद सेनेट के इंतखाबात में शिकस्त खा गए थे। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। इस शिकस्त के बाद इस मनसब पर उनका रहना मुमकिन नहीं रहा था, लेकिन हुकूमत ने उनकी तब्दीली को बरतरफी के तासर में तब्दील किया और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर डॉक्टर हफीज़ शेख को हटाया गया है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की मजूली से कबल माहिरीन मईशत की जानब से स्टेट बैंक के बारे में मुतनाज़ कानून साजी ज़ेर बहस आ चुकी थी। इस पस मंज़र में अगर डॉक्टर हफीज़ शेख की तब्दीली IMF के नुमाइंदे की मजूली है तो इसका मंतकी नतीजा ये होना चाहिए कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी बरतरफ किया जाए और कौमी अदारों को IMF के हवाले करने और ताबे करने के लिए जो कानून साजी हो रही है उसे भी ख़त्म किया जाए। हिज़्ब इख्तलाफ की सियासी जमातों ने हुकूमत की इस हजीमत पर तानो तनईश की है, लेकिन कौमी सियासी मुबाहसे में IMF की इस्तेमारी सरमायादाराना और अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयानिया नहीं दिया है। इस वक्त सबसे बड़ा कौमी मसला अमेरिका के एमा पर IMF और FATF जैसे अदारों की जानब से दी जाने वाली डिक्टेशन की मज़ाहमत है। इस मसला को सिराजुल हक साहब ने बर वक्त उठाया है और IMF के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक चलाने के अज़म का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया है। अब अमली तौर पर स्टेट बैंक का गवर्नर यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से माली वासराय होगा। तमाम माली अदारे इस वायसराय के ताबे हो जाएंगे। स्टेट बैंक का गवर्नर हमारी पार्लियामेंट और अदालत को जवाबदेह नहीं होगा। इस पर हमारे मुल्क के कवानीन का इतलाक नहीं होगा और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी इसका ऑडिट नहीं कर सकेगा। हमारे रियासती निज़ाम के कवानीन से भी गवर्नर स्टेट बैंक को इस्तिस्ना हासिल होगा। ऐसे कानून को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ कौमी सतह पर तहरीक बर्पा करेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्टेट बैंक गवर्नर ने इससे पहले मिस्र के निज़ाम को IMF का गुलाम बनाकर छोड़ा है, अब वहाँ से हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये हमारी गर्दन मरोड़े और खून निचोड़ेगा। हुकूमती आर्डीनेंस के नफाज के बाद हमारी तमाम मुआशी पॉलिसियाँ अब IMF खुद तय करेगा। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी हैं या नहीं, हत्ता के मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहें और दफाई इंतजाम के लिए रकूम देने का फैसला भी स्टेट बैंक ही करेगा। सिर्फ नाम स्टेट बैंक का होगा, बाकी फैसले IMF करेगी। ये हमारे एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। इनका कहना था कि PTI हुकूमत का दबाव में आकर स्टेट बैंक को IMF के हवाले करना ईस्ट इंडिया कंपनी के तसलसल को बरकरार रखने के मुतरादिफ है। हमारी इक्तसादी शरह IMF के कंट्रोल में दे दी है, जो जोहरी पाकिस्तान का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर सियासी खुद मुख्तारी भी कायम नहीं रखी जा सकती। सिराजुल हक ने कहा कि मुआशी माहिरीन के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने कौम को हालात से आगाह किया है। कौम से अपील करते हैं कि वो अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी सलामती, मुआशी, दफाई, शारग, एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के लिए IMF
और वर्ल्ड बैंक के एजेंटों के खिलाफ उठ खड़े हों। अमीर जमात इस्लामी का यह भी कहना था कि महंगाई पर काबू ना पाने पर अब्दुल हफीज शेख को फारग किया गया है, जबकि यह जुर्म सिर्फ वजीर खजाना का नहीं, पूरा टब्बर और कबीना भी इसमें शामिल है। महंगाई ने पाकिस्तानियों के चेहरों से खुशियां गायब कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी को IMF के शिकंजे में कसने के ताज़ा मराहिल का आगाज़ NRO के ज़रिए कायम होने वाली हुकूमत के दौर में हुआ था, जिसकी सरबराही जरदारी और गिलानी के हाथ में थी, और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख इस हुकूमत के मालियाती टीम के रुकन थे। बाद में आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने IMF के सख्त शराइत के हामिल कर्जा प्रोग्राम को जारी रखा। इस बात की गवाही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी दी है कि IMF ऐसी शराइत आयद करती रही है जिसके बाद स्टेट बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत ने भी अपनी पेशरो हुकूमतों की पॉलिसी को जारी रखा हुआ है, जिसने तबाही की रफ्तार तेज़ कर दी है। मौजूदा हुकूमत का मसला तो ये भी है कि उन्होंने नाअहलियत का मुजाहरा भी किया है और अपने इक़्तिदार की निसब मुद्दत तजर्बात में ज़ाया कर दी है। इसलिए डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख बरतरफी मसले का हल नहीं है। असल रास्ता ये है कि अमेरिका की इस्तेमारी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की मज़ाहमत करें, जिसका सबसे अहम मोर्चा आलमी मालियाती अदारों की शराइत हैं। अक्सर मालियाती माहिरीन IMF के हुक्म पर स्टेट बैंक और दीगर रेगुलेटरी अदारों के बारे में नई कानून साजी को कौमी आज़ादी और सलामती के लिए ख़तरा बता रहे हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम असल हदफ है। इन अहकामात का पस मंजरिया ये है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, और अमेरिका ने इस बात को छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो इस शिकस्त का असल जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी को सलब करना असल मकसद है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम को अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी के दिफा के लिए बेदार और मुतहर्रिक किया जाए। कौम बेदार और मुतहर्रिक ना हुई तो इस्तेमारी शिकंजा सख्त होता चला जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।